ओके, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, 20 से 22 वीडियो बना है। आपने अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस जाके देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चैप्टर नंबर 2 परमाणु की संरचना, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ठीक है ना। चलो, तो इसके अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या क्या चीज है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपरमाणविक कणों की खोज। अपरमाणविक कण मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले तो ये नाम आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों नाम आपने सुना होगा। अपरमाणविक कण बोलने का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी खोज कैसे हुई, कौन किया इसकी खोज, ठीक है, इसका मास क्या है, द्रव्यमान क्या है, आकार क्या होती है, ये सब चीज पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन क्या आपको पता है कि ये तीनों के छोड़ भी और अपरमाणविक कण होते हैं। जैसे आपने शायद ही नाम सुना होगा मेसॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, ये तीनों नाम, ठीक है, हमने पहले पढ़ रखा है। अगर हमने एटम पढ़ा है, परमाणु पढ़ा है, तो उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो पढ़ते ही हैं। क्या आपने पहले ये चीज पढ़ा था, मेसॉन, न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन, ठीक है, ये भी एक प्रकार के अपरमाणविक कण होते हैं, ठीक है, जिसकी खोज हुए ज्यादा दिन नहीं हुई है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलते हैं न्यूट्रिनो, तो न्यूट्रिनो की खोज कब हुई है, 1930 में ही हुई है, अभी अभी, बस कुछ 100 सालों पीछे, 90 साल पीछे, ठीक है। तो ये चीजों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ, अपरमाणविक कणों की खोज में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है परमाणु मॉडल। मॉडल मतलब देखो स्ट्रक्चर की बात करेंगे वहां पास, कि कोई भी जैसे बोर आ गया, यहाँ पास बोर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले और क्या था, बोर से पहले और क्या था, और भी लोग थे, डाल्टन थे, ये सब लोगों ने क्या दिया था, परमाणु का मॉडल, मतलब परमाणु कैसा आकार का होता है वो बताने की कोशिश किए थे, ठीक है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कुछ दूसरा है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं वो भी बात करेंगे। और इससे पहले और भी बहुत लोगों ने परमाणु मॉडल के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्या, बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि। उसके बाद पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। नेक्स्ट रहेगा हमारा 5वां नंबर का टॉपिक, परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की ओर। और लास्ट पढ़ेंगे परमाणु की क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। ये 6 टॉपिक है जो हम लोग परमाणु की संरचना के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर टॉपिक की ही बात करें तो इसके अंदर छोटी छोटी टॉपिक बहुत सारी आ जाती है, ठीक है, तो वो सब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इन्हीं के अंदर में। क्लियर है। चलो, तो सबसे पहले ये सब स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु होती क्या चीज है, ठीक है। तो परमाणु क्या चीज होती है, हमने पढ़ रखा है, 10th में भी है, 9th में भी है। परमाणु के बारे में छोटा छोटा चीज बता दिया गया है। परमाणु के बारे में क्या पढ़े हैं, परमाणु वह कण होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। कब, जब उसका रासायनिक परिवर्तन कर रहे हैं तब। हमने रासायनिक परिवर्तन देखा है ना, जैसे H2 और O2, ये रासायनिक गुण में क्या चीज है, ये देखो दोनों H2 O2 अलग अलग है, इन दोनों को मिला के क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, पानी बनाते हैं। एक आध और एग्जांपल देखते हैं, देखो H2O2 से क्या बनाते हैं, H2O और O2 अलग अलग कर सकते हैं। बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के बारे में हम पढ़ भी नहीं रहे हैं, ठीक है। यहां पास देखो ये एक अणु है, ये भी एक अणु है, इससे हमने एक अलग टाइप के अणु बनाए। यहां पास देखो एक ही अणु को 2 अलग अलग भागों में तोड़ा है। अणु को तोड़ा जा सकता है, देखो H2O2 है, उसमें से H2O को अलग किए, O2 को अलग कर दिया। यहां पास अणुओं को अलग कर सकते हैं, लेकिन परमाणुओं को और तोड़ नहीं सकते। देखो अणु को 2 भागों में तोड़ दिए। परमाणु क्या चीज होती है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को और तोड़ नहीं सकते। कब, जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो किसी भी परमाणु को और तोड़ नहीं सकते। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर, जो भी बात करें, हमने परमाणु के बारे में पढ़ रखा है, टिप्स एंड ट्रिक में है, वहां पास मैं बताया था परमाणुओं के बारे में। तो वो सारी चीजें जो है उसको और भी विभाजित नहीं कर सकते जब रासायनिक परिवर्तन करते हैं तो, ठीक है। तो परमाणु क्या चीज होती है, परमाणु वह कण होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता रासायनिक परिवर्तन के दौरान,
ठीक है। परमाणु में उपस्थित, अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, परमाणु में कुछ कुछ चीज उपस्थित रहती है। परमाणु का जब स्ट्रक्चर देखते हैं, 10th में पढ़े हैं, तो परमाणु में एक सेंटर रहता है, नाभिक रहता है। नाभिक में उपस्थित रहता है क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों चीज नाभिक में उपस्थित रहती है। और जो मुक्त होती है, जो मुक्त मतलब जो मूवमेंट कर सकती है, गति कर सकती है, वो होती है इलेक्ट्रॉन, जो उसके कक्षक में होती है, ऑर्बिट में होती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं किसी भी परमाणु के अंदर। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर भी ये तीनों होगा, ऑक्सीजन के अंदर बात करें तब भी, सल्फर की बात करें तब भी, या फिर किसी भी एलिमेंट की बात करें तो उसके अंदर ये तीनों कण उपस्थित रहते हैं। ठीक है, इसको स्थायी कण बोलते हैं। अस्थायी कण ये चीज होती है। ठीक है, इसके बारे में जब डीप में जब पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ने लगेंगे तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, चलो तो प्रॉपर पॉइंट में लिख के परमाणु के बारे में कुछ देख लेते हैं, पॉइंट लिख के। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। ओके, तो परमाणु को क्या बोलते हैं, एटम। इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो परमाणु की खोज किसने की थी, परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। कब की थी, 1808 में। ठीक है, परमाणु की खोज जॉन डाल्टन द्वारा 1808 में की गई थी। क्लियर है। चलो, इसके लिए पहला पॉइंट क्या चीज है, परमाणु होता क्या है। अगर परिभाषा आया परमाणु को परिभाषित करो तो क्या लिखोगे, परमाणु किसी तत्व के वह सूक्ष्मतम कण होते हैं जिससे मिलकर अणु बने होते हैं। अणु का बनना मतलब देखो ये वाला पॉइंट, अणु बने होते हैं। परमाणु किसको बोलते हैं, समझ आ गया है, ये हाइड्रोजन और ये हो गया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एक अकेला है तब ये क्या चीज है, परमाणु है। लेकिन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन गैस H2 बन जाती है। अब ये बन गया अणु। ये दोनों परमाणुओं से मिलकर बना है अणु। यस, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से मिलकर बन जाएगा क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन गैस जो ब्रीथ के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पास हाइड्रोजन एक एटम है, ये भी एक एटम है, दो अलग अलग परमाणु एक ही परमाणु से मिलकर क्या बन गया, अणु बन गया। यहां पास भी देखो दो एक ही प्रकार के अणु से मिलकर क्या बने हैं, परमाणु से मिलकर अणु बने हुए हैं। वैसे ही यहां पर जरूरी नहीं है कि दोनों सेम हो, ऐसे भी लिख सकते हैं H+O+H, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन परमाणु से H2 अणु, H2O पानी के कण बनते हैं। ठीक है, पानी बन जाती है। तो यहां पर जरूरी नहीं होता कि एक ही प्रकार के परमाणु से अणु बने, एक से अधिक प्रकार से भी बन जाती है क्या, अणु। ये एकदम बेसिक है। ठीक है, कि परमाणुओं से मिलकर अणु बनती है, परमाणुओं को और विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो यही बोल रहे हैं यहां पास, परमाणु किसी तत्व के वह सूक्ष्मतम कण होते हैं जिससे मिलकर अणु बने होते हैं। देखो यहां पास मिलकर अणु बने हुए हैं, जिनसे मिलकर अणु बने होते हैं, ये रासायनिक दृष्टि से अविभाजित होते हैं। क्या होते हैं, ये रासायनिक दृष्टि से अविभाज्य होते हैं, जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता। कभी भी अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन को और छोटा नहीं कर सकते, अणु को कर सकते हैं। H2 एक अणु है, इसको छोटा कर सकते हैं। इसको विभाजित कैसे करेंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में कर सकते हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन परमाणु को और छोटा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला जो पॉइंट है वो आपका परिभाषा बन जाएगा। इसके बाद कंटिन्यू देखते हैं, परमाणु में स्थायी मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये हमने देख लिया है, अब भी जस्ट बताया था कि जैसे हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो उसमें सेंटर में क्या रहता है, या किसी भी एटम की बात करें तो सेंटर में होता है, उसके नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके कक्ष में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जो गतिमान रहती है। इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है, और यहां पास सेंटर में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये तीन चीज होती है जो क्या है, स्थायी मौलिक कण है, परमाणु के स्थायी मौलिक कण है। जो अस्थायी मौलिक कण है, न्यूट्रिनो, मेसॉन और पॉजिट्रॉन की बात हम लोग यहां पास स्ट्रक्चर में करते ही नहीं है, इसीलिए तो इसको बोले हैं अस्थायी मौलिक कण। ठीक है, अस्थायी मौलिक कण क्या क्या होते हैं, किसी भी परमाणु में न्यूट्रिनो, मेसॉन और पॉजिट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो परमाणु के बारे में ये तीन पॉइंट है जो आपको समझ आना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोला, एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले परमाणु की खोज किसने की थी, डाल्टन, जॉन डाल्टन ने की थी 1808 में।
पहला पॉइंट इसका, परमाणु किसी तत्व के वह सूक्ष्मतम कण होते हैं जिनसे मिलकर क्या बने होते हैं, अणु बने होते हैं, देखो यहाँ पास, ठीक है। और ये रासायनिक दृष्टि से अविभाजित होते हैं और तोड़ा नहीं जा सकता। परमाणु में स्थायी, ये स्थायी मौलिक कण क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अस्थायी मौलिक कण क्या होते हैं, न्यूट्रिनो, मेसॉन और पॉजिट्रॉन, ठीक है। पहला पॉइंट आपको क्लियर है। और सेकंड पॉइंट में देखो कुछ स्थायी मौलिक कण, क्या क्या नाम लिखा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको देख लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है। अभी बेसिक ही देख रहे हैं, यहां पास हम लोग टॉपिक पे आए नहीं है, अभी परमाणु के बारे में बस बेसिक देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जान लेते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है, अपरमाणुक कणों की खोज। खोज के बारे में पढ़ेंगे, यही चीज को वापस से पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बेसिक, और न्यूट्रिनो, मेसॉन और पॉजिट्रॉन के बारे में भी बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। चलो ओके, तो क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कुछ चीजें। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, खोजकर्ता की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। खोज किसने की है, जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है, ठीक है। तो खोजकर्ता का नाम याद हो जाएगा, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और चैडविक ने की है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, खोज आधार, कि वो खोज कैसे किया था, ठीक है। तो वो खोज किसका किया था, कैथोड किरण की खोज की थी। कैथोड किरण की खोज कर रहा था तो उसको एक निगेटिव चार्ज दिखाई दिया, जिसका नाम क्या लिखा, निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन लिखा। वैसे ही गोल्डस्टीन ने जब एनोड किरण की खोज की तो उसको मिला पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज का नाम दिया गया प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन की खोज एक नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा मिला, जिसमें बेरिलियम को अल्फा पार्टिकल के साथ अभिक्रिया करा के कार्बन बनाया गया। वहां पास क्या दिखाई दिया, देखो बेरिलियम का क्रमांक कितना होता है, 4, और अल्फा कण का कितना होता है, 2, ठीक है। बेरिलियम का जो द्रव्यमान होता है वो 9 होता है, और अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल का होता है 4, ठीक है। से क्या बनाया, कार्बन 612 बनाया। अब यहां पर देखो तो 4 और 2 6, कार्बन का 6 आ गया, लेकिन ऊपर को ऐड करके देखो तो 9 और 4 13, लेकिन कार्बन का तो 12 ही होता है, एक कहां गया, ठीक है। तो यही एक जो मिला वही क्या बन गया, न्यूट्रॉन, जिसका कोई भी आवेश नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे इसका आवेश, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश QE, आवेश को दर्शाते हैं Q से, ठीक है। आवेश को किससे दर्शाते हैं, Q से। इलेक्ट्रॉन का लिख रहे हैं इसलिए QE, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलाम। ये C भी है, वो है कूलाम। इकाई, आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम, ठीक है। जो ऋणात्मक आवेश होता है, हम यहाँ पास शुरू में माइनस लिख सकते थे, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं तो इसका आवेश निगेटिव चार्ज उसका कितना हो जाएगा, -1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलाम। वैसे ही प्रोटॉन का क्या होगा, +1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलाम। दोनों का आवेश एकदम बराबर रहता है, इसीलिए तो बोलते हैं हाइड्रोजन आवेश रहित है। क्यों हाइड्रोजन आवेश रहित है, उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों का आवेश अगर बराबर है तो इसमें कोई चार्ज जनरेट होगा क्या, ये न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो होता है +1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलाम। प्लस मतलब धनात्मक आवेश, और न्यूट्रॉन में कोई आवेश होता नहीं है, वो एक उदासीन कण होता है, ठीक है। ओके, तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो द्रव्यमान को बोलते हैं मास, और दर्शाते हैं किससे, m से, इसलिए यहां पास लिखे हैं m ऑफ E, E मतलब इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 क्रॉस 10⁻31 kg, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इसको अगर हम लोग ग्राम में बोलना चाहेंगे तो पावर में 3 जीरो कम कर देंगे, तो 3 जीरो कम करेंगे मतलब क्या होगा, 10⁻⁻28, ठीक है। और इसका एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में लिखे इसका द्रव्यमान, तो इसका होता है 0.000549 यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन का। इसी प्रकार प्रोटॉन का कितना होता है, 1.67 क्रॉस 10⁻⁻27 किलोग्राम, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। अगर इसको हम लोग ग्राम में लिखना चाहेंगे तो फिर से पावर को -24 से 3 जीरो नीचे से हटाएंगे तो हो जाएगा -24, ठीक है। तो यहां पास, और इसका यूनिट में लिखना चाहें, एटॉमिक मास यूनिट में, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा,
1.00731, ठीक है ना। द्रव्यमान मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, देखो ये दोनों का सेम, यहां पर सेम दिखाई दे रहे हैं। जब हम लोग किलोग्राम और ग्राम में लिखे हैं तो एकदम सेम, 1.67 क्रॉस 10 टू द पावर -27 किलोग्राम में लिखे तो, और 10 टू द पावर -24 जब ग्राम लिखे तो। लेकिन यहां पास जब एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये देखो दोनों में अंतर, 1.00731 यहां पास होता है 1.0087 यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। तो यहां पास देखने को क्या मिलता है, जब द्रव्यमान देखते हैं तो सबसे भारी कौन होता है, यहां पास सबसे भारी होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है। किसी भी परमाणु में बात करें तीन चीज होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसमें से न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद होता है प्रोटॉन का, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन सबसे भारी कण की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन होता है। उसके बाद सबसे कम होता है, देखो पॉइंट के बाद 3 जीरो लगने के बाद एक अंक आई है, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान कितना होता है, बहुत कम होता है इन दोनों के कंपेयर में, ठीक है। यहीं से यहां पर जब हम लोग मास ऑफ किसी भी एटम का मास निकालना चाहें, मास ऑफ एटम निकालना चाहें, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान निकालना चाहेंगे तो क्या चीज को ऐड करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं करते हैं, क्योंकि ये लगभग निग्लेजिबल है, ठीक है, नगण्य के बराबर होता है। इसलिए हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके किसी भी परमाणु की द्रव्यमान निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये कौन सा स्थायी कण होते हैं, किसी भी परमाणु का स्थायी कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। अब अस्थायी कण के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या होता है, मेसॉन, न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो अगला क्या देखते हैं हम लोग, देखते हैं न्यूट्रिनो, मेसॉन और पॉजिट्रॉन, ये तीनों क्या होते हैं, ये अस्थायी कण, किसी भी परमाणु के अस्थायी मौलिक कण होते हैं। कौन कौन से, न्यूट्रिनो, मेसॉन और पॉजिट्रॉन, ठीक है। चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रिनो की खोज 1930 में पाउली द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, पाउली के द्वारा 1930 में, क्लियर है। चलो तो इसके बारे में पढ़ते हैं कुछ पॉइंट। सबसे पहले यह पहली बात, विद्युत उदासीन होता है, ठीक है। क्या होती है, विद्युत उदासीन, यानी न्यूट्रिनो में कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रिनो नाम कहां से शुरू हो रहा है, न्यूट्रॉन से, और न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल, और न्यूट्रल मतलब कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फोटोन के बाद पाए जाने वाली सर्वाधिक कण होते हैं। फोटोन क्या होता है, फोटोन ऊर्जा की बंडल होती है, ठीक है। जैसे सन लाइट आ रही है तो लाइट जिस फॉर्म में आती है, ऊर्जा के फॉर्म में आती है, छोटी छोटी बंडलों के फॉर्म में आती है, उसको बोलते हैं फोटोन, ठीक है। और फोटोन के बाद जो सर्वाधिक मात्रा में कोई कण पाई जाती है उसको बोलते हैं न्यूट्रिनो, ठीक है ना। तो फोटोन के बाद पाई जाने वाली सर्वाधिक कण जो होती है वो होती है न्यूट्रिनो। इसका द्रव्यमान, न्यूट्रिनो का द्रव्यमान होता है 1.5 क्रॉस 10 टू द पावर -37 kg। अभी हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखा है, उनका जो द्रव्यमान रहता है उससे ये बहुत कम रहता है, ठीक है, उससे बहुत कम रहता है, लगभग 10,000 से भी ज्यादा, लगभग 1 लाख गुना कम, ठीक है, 1 लाख गुना कम होता है, उससे भी कम होता है। चलो तो द्रव्यमान क्या होता है, 1.5 क्रॉस 10 टू द पावर -37 kg। नेक्स्ट देखते हैं उत्पन्न। अब ये कहां पास न्यूट्रिनो कहां से जनरेट होता है, कहां से मिलते हैं न्यूट्रिनो, ठीक है। तो न्यूट्रिनो कहां से मिलता है, ब्लैक होल व तारों की मृत्यु से उत्पन्न गामा किरणें से। जो गामा किरण उत्पन्न होती है, कब उत्पन्न होती है, ब्लैक होल और तारों की मृत्यु से, टूटने से जो गामा किरणें उत्पन्न होती है वहां पास से न्यूट्रिनो जनरेट होता है, वहां पास से न्यूट्रिनो बनता है, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थों के क्षय होने से। कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ जो क्षय होता है उससे भी हमें न्यूट्रिनो मिलता है। अब रेडियो एक्टिव क्या होता है, जो ब्रह्मांड में ऐसी चीजें जो हमेशा धीरे धीरे खत्म हो रही है, एकदम फिक्स टाइम में। जैसे अगर बोले कोई भी तत्व 1 साल में आधा हो जाता है तो अगले 1 साल में फिर आधा होगा, अगले 1 साल में फिर आधा होगा, कभी खत्म नहीं होगा, बस आधा होते जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो उसके क्षय से भी ये प्राप्त होता है न्यूट्रिनो। इसके उपयोग देख लेते हैं। उपयोग, इसका पहला उपयोग क्या है, नाभिकीय हथियार बनाने वाले सामग्री, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम हमने परमाणु क्रमांक वहां पर जब इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तत्वों के बारे में तो पढ़ रहे थे। प्लूटोनियम होता है Pu, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 94,
ठीक है। प्लूटोनियम क्या होती है, Pu, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 94 की दूर से। ये किस काम आता है प्लूटोनियम, नाभिकीय हथियार बनाने में आता है। ठीक है, इसको दूर से पता लगाना है, उसके लिए उपयोग करते हैं किसका, न्यूट्रिनो का उपयोग करते हैं। ठीक है, और क्या, खनिज और तेल के भंडारण का पता लगाने के लिए, जैसे पृथ्वी के अंदर खनिज और तेल है उसको पता लगाना है तो एक्सरे के रूप में ये वाली न्यूट्रिनो कण को उपयोग करते हैं। ओके, तो क्या बोल रहे थे यहाँ पास, जो न्यूट्रिनो है उसका उपयोग कैसे करते हैं, पृथ्वी के अंदर कोई भी खनिज दबा हुआ है या तेल दबा हुआ है उसको पता लगाना है तो न्यूट्रिनो को एक्सरे के रूप में उपयोग करते हैं और पता लगाते हैं कि खनिज और तेल उपस्थित है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया न्यूट्रिनो। अगला बात करते हैं किसकी, मेसॉन की। ठीक है, मेसॉन की खोज कब की थी, किसने की थी, 1935 में युकावा ने की थी। ठीक है, 1935 में किसके द्वारा, युकावा के द्वारा किया गया खोज क्या था, मेसॉन था। चलो इसके बारे में पहला पॉइंट क्या है, वे सभी कण जो एक क्वार्क व एंटी क्वार्क से बना होता है। अब ये क्वार्क क्या होता है, क्वार्क के बारे में जानना है तो ये क्वार्क क्या चीज होती है, क्वार्क से ही मिलकर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बना होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किससे मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन से भी छोटी कण होती है क्वार्क, जिससे मिलकर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बना होता है। ठीक है, क्वार्क के बारे में इतना अभी के लिए काफी है, डीप पढ़ना है तो किसी वीडियो में क्वार्क के एक और वीडियो आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं वे सभी कण जो एक क्वार्क व एक एंटी क्वार्क से मिलकर बना होता है उसको क्या बोलते हैं, मेसॉन कहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, वैद्युतीय आवेश नगण्य होता है इसमें आवेश नहीं होता है नहीं, लेकिन नगण्य होता है, लगभग ना के बराबर। ठीक है, इसको उदासीन बोल सकते हैं लेकिन इसमें कुछ आवेश होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली बोलेंगे वैद्युत आवेश इसका नगण्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान होता है 2.4063 क्रॉस 10⁻⁻28 किलोग्राम, इससे भारी होता है। इसका भार क्या है, 10⁻⁻37 मतलब बहुत छोटा है, और इसका 10⁻⁻28 मतलब ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन से तो भारी ही होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, उपयोग। इसका उपयोग क्या करते हैं मेसॉन का, क्वार्क के गुण, जो क्वार्क पढ़े हैं ना उसकी गुण कैसी है, उसका आकर्षण कितना होता है, ये सब चीज पता लगाना है तो उसके लिए मेसॉन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वार्क तो पता चल गया, क्वार्क क्या होता है, जिसके थ्रू न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बना होता है उसको क्वार्क बोलते हैं। ठीक है, और क्वार्क के गुण और उसका आकर्षण पता लगाने के लिए मेसॉन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की थी, 1932 में एंडरसन और हेस ने की थी। 1932 में एंडरसन और हेस के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था वो क्या था, पॉजिट्रॉन था। ठीक है, अब पॉजिट्रॉन होता क्या है, ये धनात्मक इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन कहते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसी को बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन किसको बोलते हैं, धनात्मक इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन कहते हैं। अब इसके बारे में जो धनात्मक इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं ना उसको क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन ऑलमोस्ट सेम होता है इलेक्ट्रॉन के जैसे, बस इसका आवेश धनात्मक होता है और इसका इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है। देखो नीचे देखो, इसके गुण इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं किंतु यह धनात्मक आवेश होते हैं। पॉजिट्रॉन जो होता है वो धनात्मक आवेश का होता है, लेकिन गुण की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ही जैसे होता है, सेम। ठीक है, अगर उसकी द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान भी सेम होता है इलेक्ट्रॉन के जितना। देखो इलेक्ट्रॉन निगेटिव मतलब जो हमने पिछले वाले जस्ट थोड़ा देर पहले देखा था इलेक्ट्रॉन, उसका मास, और अभी जो पॉजिट्रॉन देख रहे हैं पॉजिट्रॉन को लिखते हैं E+, पॉजिट्रॉन E+, इलेक्ट्रॉन E-, दोनों का द्रव्यमान समान होता है 9.1 क्रॉस 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसका उपयोग कहाँ करते हैं, जैसे एक्सरे में बहुत सारे पार्टिकल्स का यूज करते हैं। कौन कौन से, न्यूट्रॉन का करते हैं, गामा का करते हैं, प्रोटॉन का करते हैं, न्यूट्रिनो कणों का उपयोग करते हैं। वैसे ही इसका भी उपयोग किया जाता है पॉजिट्रॉनों का। कब, एक्सरे लेने के लिए। एक्सरे मतलब, ठीक है ना, एक्सरे आप जानते ही होंगे, किसी भी बॉडी का स्कैन करना है, उसके जैसे हड्डी वगैरह में क्रेक वगैरह हुआ है उसको देखने के लिए एक्सरे कराते हैं। तो वहां पास कौन कौन से कण का उपयोग करते हैं, न्यूट्रॉन, गामा, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो के साथ साथ
पॉजिट्रॉनों का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा न्यूट्रिनो, मेसॉन और पॉजिट्रॉन के बारे में। ठीक है, इतना ठीक है, ये मेसॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया और न्यूट्रिनो हो गया। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आज का हमारा वीडियो था, वो केवल इंट्रोडक्शन वीडियो था, जो हमने परमाणु के बारे में जाना। परमाणु क्या होती है, परमाणु में क्या क्या होता है, उसके स्थायी कण क्या होते हैं, स्थायी कण के बारे में जाने, अस्थायी कण के बारे में जाने। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन वीडियो। इसके बाद कल स्टार्ट करते हैं प्रॉपर टॉपिक नंबर 1 से। ठीक है, चलो।